हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी एक्सप्रेस, जहां हर वीडियो सिर्फ एक अपडेट ही नहीं, एक उम्मीद है। आज हम बात करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 2024 के कट ऑफ और मेरिट प्रिडिक्शन की। लेकिन यह वीडियो सिर्फ नंबर की बात नहीं करेगा, ये उस मेहनत की कहानी बताएगा जो आपने हर रात जाग कर ली। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं सिकंदराबाद जोन की, तो ये हमेशा से एक हाई कट ऑफ जोन रहा है। इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन एस्पिरेंट्स की तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है। हमने पिछले साल का डाटा लिया है, जिसमें एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी को डीप एनालिसिस किया है और कट ऑफ ट्रेंड्स को देखा है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कट ऑफ की नहीं, बात उस भरोसे की है जो आपने अपनी मेहनत पर रखा है। आप मेरे दिए हुए इंफॉर्मेशन को आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट से जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और मैंने केवल उन्हीं डाटा को लिया है जो कि वहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। मैंने और कहीं अदर सोर्सेज से डाटा को नहीं लिया है। इसलिए दोस्तों, मेरी जो वीडियो होने वाली है 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पे होने वाली है, यानी डाटा पे होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात शुरू करें एएलपी सिकंदराबाद के कट ऑफ मार्क्स पर, तो उसके लिए सबसे पहले 2018 के डाटा को लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले 2018 के डाटा को डीप एनालिसिस किया है, फिर 2024 के अब तक के डेटा को ध्यान में रखा है, फिर दोनों के बीच में तुलना की है, और साथ ही साथ मैंने रैंक मित्रा के एक्सेल सीट के डाटा को भी एनालिसिस किया है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड मार्क्स के ऊपर डिस्कशन किया है। और अंत में आप सभी के लिए डीवी और मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही स्पेशल कुछ टिप्स बताई है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एएलपी 2018 की वैकेंसी को देखें, तो सिकंदराबाद में कुल जो एएलपी की पोस्ट आई थी वो 3449 आई थी, जिसमें अगर हम यूआर की बात कर लें तो 1565 थी, एससी की 549, एसटी की 236, ओबीसी की 783 और एक्स सर्विसमैन की 316 सीटें आई थी। और सीबीटी 2 क्वालिफाइड इतने छात्र जिन्होंने साइको दिया, और साइको देने के बाद डीबी और मेडिकल के लिए कितने बुलाए गए, तो 5679 लड़कों को डीबी के लिए बुलाया गया। और जिसमें से फाइनल मेरिट कितने की बनी, तो फाइनल मेरिट बनी है 4269 लड़कों की, फाइनल मेरिट में नाम आया है। और अगर बात कर लें कि फर्स्ट डीबी के बाद जो कट ऑफ कितना निर्धारित किया गया था, तो फर्स्ट डीबी के बाद अगर बात कर लें तो यूआर को 74 नंबर, एससी के लिए 75 नंबर, ओबीसी के लिए 76 नंबर, इतने नंबर बने थे। अगर आप ध्यान देंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने लड़कों का नाम आया है, तो आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट में 4269 लड़कों का नाम आया है। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी तो दोस्तों 3450 के करीब वैकेंसी थी। तो इतने लड़के का नाम फाइनल डीबी में कैसे आया, सॉरी फाइनल मेरिट में कैसे आया? तो दोस्तों, पिछली बार की भर्ती में वेटिंग लिस्ट भी थी, और वेटिंग लिस्ट में 50% लड़कों को और लिया गया था। तो फ्रेंड्स, रेलवे यहाँ तक नहीं रुका। रेलवे ने क्या किया कि फिर से अपने कट ऑफ को डाउन किया, फिर से कट ऑफ डाउन किया, और जो छात्र और वेटिंग लिस्ट के छात्रों को फिर से बुलाया गया। अपनी सीटों को नहीं किए थे, अपनी सीट से छोड़ के चले गए हैं बीच में, और उनके लिए फिर से कट ऑफ डाउन करके उसमें छात्र थे उनको फिर से बुलाया गया। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसके लिए कट ऑफ कितनी बनी थी। उसके लिए फिर जो कट ऑफ डाउन की गई, और उसमें जो यूआर का कट ऑफ था 72, एससी का 62, एसटी का 54, ओबीसी का 69 नंबर, और एक्स सर्विसमैन का 65 नंबर बना था दोस्तों। और वैसे ही एससीआर में 71, यूआर का, एसटी का 61, एसटी का 53, ओबीसी का 68 और एक्स सर्विसमैन का 47 नंबर बने थे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद के इस साल की वैकेंसी में। तो इस साल टोटल वैकेंसी आई 2782 दोस्तों, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है दोस्तों। और इसमें देखें, यूआर के लिए 104 टोटल पोस्ट आए हैं, एससी के लिए 398, एसटी के लिए 223, ओबीसी के लिए 643 और ईडब्ल्यूएस के लिए 260, एक्स सर्विसमैन के टोटल वो जो पोस्ट हैं वो है 254। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस साल की इतनी वैकेंसी में सीबीटी 2 को कितने छात्रों ने क्वालिफाई किया, तो दोस्तों इस बार इतनी वैकेंसी में 1518 छात्रों ने सीबीटी 2 क्वालिफाई किया है और साइको के लिए आगे गए हैं। तो उसके लिए कट ऑफ क्या बना है, यूआर का 56 नंबर, एससी का 30 नंबर, एसटी का 25 नंबर, ओबीसी का 30 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 37 नंबर बने हैं दोस्तों। अगर एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो एक्स सर्विसमैन के 43 नंबर बने। ये उन छात्रों की कट ऑफ है जो साइको देंगे और आगे के प्रोसेस में शामिल होंगे। अगर हम सिकंदराबाद के 2018 और 2024 की वैकेंसी को तुलना करें, तो वैकेंसी में दोस्तों कमी आई है। और वैकेंसी में कमी कितनी आई, 667 की। तो और यूआर के कितने कैंडिडेट में कमी आई है, तो यूआर में 561 कैंडिडेट की वैकेंसी कम आई है, एसटी में 311 की कम आई है, एसटी में 13 की कम आई है, और ओबीसी में 140 और एक्स सर्विसमैन में 56 नंबर की कमी आई है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि कंपटीशन लेवल भी पिछले के मुकाबले इस बार ज़्यादा है, और इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावनाएं एकदम बिल्कुल बन रही हैं। अगर दोस्तों हम दूसरे पहलू की बात करें, तो पार्ट बी में बहुत सारे लड़के इस वर्ष फेल भी हुए हैं, और रेलवे ने जो
क्वेश्चन को नेग्लेक्ट किया है, उससे भी बहुत सारे लड़के जो बाउंड्री लाइन पे थे पार्ट बी में वो भी इस वैकेंसी से बाहर हो गए, जिससे कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं भी बन रही है। वहीं अगर हम देखें कि पिछले बार 2018 में CBT2 से फाइनल मेरिट में कितने नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, तो अगर हम देखेंगे यूआर का जो कि CBT2 के लिए क्वालिफाई किया था वो 60 नंबर पे किया था लड़का, और जो फाइनल मेरिट बनी थी उसकी 72 नंबर बनी थी। वैसे ही ST का जो CBT2 के लिए 41 नंबर थी वो बढ़कर 62 नंबर हो गई। ST के लिए 34 से 54 नंबर हो गई और OBC के लिए 52 से 69 नंबर हो गई थी, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 से 65 नंबर हो गई थी दोस्तों। अगर दोस्तों हम इस बार के 2024 के कट ऑफ को देखें तो यूआर के लिए 56 गई थी दोस्तों, SC के लिए 30, ST के लिए 25, OBC के लिए 30, एक्स सर्विस 43। तो दोस्तों इस बार पार्ट बी ने बहुत बड़ा इफेक्ट लाया है, तो इससे बहुत सारे क्या हुए हैं, छात्र जो बाउंड्री लाइन पे थे बहुत बाहर हुए हैं इस बार। अगर पिछली बार देखें तो जो CBT2 का कट ऑफ था वो 60 नंबर था, इस बार घट के देखिए कितना हो गया, 56 नंबर हो गया है दोस्तों यूआर के लिए। तो इस बार पार्ट बी ने बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, और जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे मेरिट कम जाने की संभावनाएं पूरी बन रही है दोस्तों इससे, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो भी पिछले साल के मुकाबले कम पे ही उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो अगर हम आ जाएं रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के डाटा पर, तो दोस्तों इस बार उनमें जो सबमिट किए हैं लड़कों ने वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स अपने सबमिट किए हैं, जो कि बहुत वेरिएशन ला सकता है फाइनल मेरिट में। तो दोस्तों उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि जो रिस्पॉन्स कम है तो उससे एग्जैक्ट डाटा का हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप जानना चाहें कि क्या डाटा सीट है तो उसके लिए मैंने उसे चेक किया है, और उसमें ST SC OBC के सारे कैंडिडेट का डाटा निकाल के रखा हुआ है। तो दोस्तों आइए अब उसे भी देख लेते हैं कि आखिर क्या कहता है वो भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। तो फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा और लास्ट में जाके क्या रिजल्ट निकलता है मैं उसको डिस्कस करूँगा आप लोग के सामने। तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरे इतने एनालिसिस पर सभी डाटा को देखने पर, पिछले साल के भी डाटा को कंपेयर करने पर इस साल के डाटा से, और रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के डाटा को भी देखने पर सब मिला जुला के मुझे क्या मिला, तो दोस्तों मैंने सभी को देखा और सबको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद एक कट ऑफ जो बनाई है वो कट ऑफ मेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो यूआर के लिए 70, SC के लिए 60, ST के लिए 53, OBC के लिए 68 और EWS के लिए 65 नंबर है दोस्तों। इसमें दोस्तों वेरिएशन भी हो सकता है प्लस माइनस 2 नंबर का। और दोस्तों इतने नंबर वाले कैंडिडेट जो है मेरे हिसाब से सेफ कैटेगरी में है, कि मैंने मैक्सिमम नंबर लेके चला है, और कट ऑफ इससे कम भी जाने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है। तो फ्रेंड्स वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ के आसपास है वो अपने होप को बनाए रखें और फाइनली वेट करें RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल रिजल्ट। इस बार का रिजल्ट दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसमें बहुत वैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल है जो पिछली बार नहीं थी और इस बार होने वाली है। वो है दोस्तों, पिछली बार जो छात्रों को सिलेक्ट किया गया था 1.5 गुना किया था, लेकिन इस बार जो होने वाले हैं वो दोस्तों उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जितनी की टोटल सीटें हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं होने वाली है। आप इसे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन होगा फाइनल कैंडिडेट का तो 1:1 के रेशियो में ही होगा, यानी जितनी सीटें हैं उतने ही स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। अगर दोस्तों बात कर लो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, तो जिन लोगों का इसके करीबन है मार्क्स है इसके करीबन जो मैंने बताया, तो वो स्टूडेंट दोस्तों ज़रूर से ज़रूर एक अपना मेडिकल चेकअप करा लें, बाहर से कहीं भी वैसे डॉक्टर से करा लें जिसमें कि आँख और कान का बेहतरीन तरीके से जांच किया हो। अगर कोई भी छोटी अगर दिक्कत है तो इसका इलाज मेडिकल से अपने पहले ही करवा लें। और दोस्तों साथ ही साथ आप अपने डेली के रूटीन में कुछ हेल्दी चीज़ों को ज़रूर जोड़िए, जैसे कि आप सुबह सुबह वॉक कर सकते हैं और हरी घास पे चल सकते हैं, जिससे आपकी आँख और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका आँख का पावर नॉर्मल हो जाएगा।
और दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं कि अपना स्क्रीन टाइम को बहुत कम कर दिए दोस्तों, मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह या फिर मोबाइल को बहुत ही कम यूज कीजिए, जिससे कि आपकी आंखों पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़े और आपकी आंखें स्वस्थ रह सकें। और दोस्तों इस समय पे बाहर घूमना या फिर ज़्यादा कहीं ट्रेवल करना को अवॉइड करें, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उससे मेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और इससे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं मेडिकल से। तो दोस्तों अपने हेल्थ को बनाए रखिए और बढ़िया से अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो मददगार रही हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एलपी और या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपका जोन कौन सा है और कटअप आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आरआरबी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिले ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक अपडेट, वो भी सबसे फास्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं। तैयारी अपनी जारी रखिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। चलते हैं, बाय बाय।